नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे महान भारतीय वैज्ञानिक की कहानी जानते हैं जिन्होंने न सिर्फ साइंस की दुनिया में एक क्रांति ला दी बल्कि भारत के अपने उद्योगों की नींव भी रखी। ये कहानी है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की। पता है, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरी जिंदगी का निचोड़ है। एक ऐसी जिंदगी जो हमें सिखाती है कि अगर सच्ची लगन हो ना, तो कुछ भी, सच में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो आखिर कौन थे वो? ये सवाल हमें ले जाता है भारत के एक ऐसे नायक के पास जिनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। चलिए उनकी इस कमाल की यात्रा को और करीब से देखते हैं। हर महान कहानी के एक शुरुआत होती है ना? तो आचार्य राय की कहानी शुरू हुई थी बंगाल के एक छोटे से गांव से, जहां एक असाधारण टैलेंट जन्म ले रहा था। तो 2 अगस्त 1861 को जन्मे प्रफुल्ल चंद्र राय को ज्ञान और जिज्ञासा, कह सकते हैं, विरासत में मिली थी। उनके पिता हरिचंद्र राय खुद एक बहुत बड़े विद्वान और समाज सुधारक थे और घर का माहौल हमेशा से ही किताबों और नई नई बातों से भरा रहता था। लेकिन हुआ ये कि बचपन में एक गंभीर बीमारी ने उनकी स्कूल की पढ़ाई पर ब्रेक लगा दिया। पर जो चीज़ एक रुकावट जैसी लग रही थी, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। घर पर रहते हुए उन्होंने खुद से साइंस, हिस्ट्री और लिटरेचर की इतनी गहरी पढ़ाई की जो शायद स्कूल में भी मुमकिन नहीं थी। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो हमें दिखाता है कि कैसे पक्का इरादा मुश्किलों को भी मौकों में बदल देता है। ये उनके स्ट्रगल और कामयाबी का सफर है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक बीमार बच्चा, घर पर खुद से पढ़ाई करना और फिर अपनी काबिलियत के दम पर 1882 में इंग्लैंड की मशहूर गिलक्रिस्ट स्कॉलरशिप जीतना, और फिर 1888 में वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में पीएचडी करके भारत वापस लौटे। और अब देखिए उस वक्त की कड़वी सच्चाई। एक तरफ उनकी वर्ल्ड क्लास योग्यता थी और दूसरी तरफ उस समय के भारत का भेदभाव। पीएचडी होने के बाद भी भारतीय होने की वजह से उन्हें टॉप पोजीशंस नहीं दी गईं और बहुत कम सैलरी पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी से शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, टैलेंट को कोई भेदभाव रोक नहीं सकता। अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां वो साइंस की हिस्ट्री में हमेशा के लिए अपना नाम लिखने वाले थे। साल था 1896। ये वो साल था जब एक भारतीय लैब से पूरी दुनिया में एक सनसनी फैलने वाली थी। उन्होंने एक बिल्कुल नया और स्टेबल केमिकल कंपाउंड खोज निकाला, मर्क्यूरिस नाइट्राइट। देखिए, ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था। इस एक डिस्कवरी ने आचार्य राय और भारत को इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी में एक नई पहचान दिला दी। आचार्य राय सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक दूर की सोचने वाले राष्ट्र निर्माता भी थे। उनका सपना सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं था, वो भारत को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। उन्होंने देखा कि भारत कैसे विदेशी सामानों पर इतना ज्यादा निर्भर है। उन्हें यकीन था कि भारत में औद्योगिक स्वराज आ सकता है। और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 1901 में उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी केमिकल कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की। सोचिए, ये कंपनी दवाइयां और दूसरे जरूरी केमिकल्स बनाती थी। ये भारतीय इंडस्ट्री में एक क्रांति की शुरुआत थी। एक वैज्ञानिक, एक उद्यमी। लेकिन आचार्य राय की जो विरासत है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आइए एक नजर डालते हैं कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ा। उनका ये एक वाक्य ही उनके जीवन का पूरा सार बता देता है। विज्ञान इंतजार कर सकता है पर स्वराज नहीं। इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए देश की आज़ादी और आत्मनिर्भरता सबसे ऊपर थी। तो आखिर उन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? जवाब सीधा है। उन्होंने भारत में मॉडर्न केमिस्ट्री रिसर्च की शुरुआत की, देश का पहला केमिकल उद्योग बनाया, हजारों साइंटिस्ट्स को गाइड किया और हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री जैसी किताब लिखकर दुनिया को भारत की महान वैज्ञानिक विरासत से मिलवाया। और इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद उनकी जिंदगी सादगी और सेवा की एक मिसाल थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपनी ज्यादातर सैलरी जरूरतमंद स्टूडेंट्स की मदद करने में लगा दी। वो एक सच्चे कर्मयोगी थे। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की कहानी हमें इसी एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। उनकी जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर जुनून हो, मेहनत हो और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो एक अकेला इंसान भी इतिहास का रुख बदल सकता है।